हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। इससे पहले हमने 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है जो कि प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, और इसी के साथ साथ हमारा क्लास 12th हिस्ट्री का भाग 1 समाप्त हो गया। अब भाग 2 जो है वो मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है, जो कि यात्रियों के नज़रिए से लेकर के यानी विषय 5 से लेकर के विषय 9 तक राजा और विभिन्न वृत्तांत तक का जो ये चैप्टर्स हैं ये मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 5 को शुरू करते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो 5वां चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए। तो सबसे पहला टॉपिक है कि यात्रियों के नज़रिए से क्या तात्पर्य है। तो पिछले पाठ में हमने विभिन्न धर्म ग्रंथों के अनुसार भारतीय इतिहास का अध्ययन किया। तो चौथा पाठ जो था विचारक, विश्वास और इमारतें, तो उसमें विभिन्न धर्म बौद्ध, जैन और भी अन्य धर्म जो थे उनके अनुसार जो है भारतीय इतिहास का वर्णन किया। लेकिन इस पाठ में हम भारत में यात्रियों के नज़रिए से भारत के इतिहास को समझेंगे। यानी जो दूसरे देश से यात्री आए थे उनके वो भारत के इतिहास के बारे में क्या जानते थे, क्या समझते थे। इस पाठ में मुख्य रूप से 3 यात्रियों का वर्णन किया गया है, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। तो पहले पार्ट में हम अल-बिरूनी के बारे में जानेंगे, दूसरे पार्ट में इब्न बतूता और उसके यानी कि तीसरे पार्ट जो होगा उसमें फ्रांसवा बर्नियर यात्री के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है कि प्राचीन दौर में यात्राएं क्यों की जाती थी। तो रुचि, व्यापार के लिए, धर्म प्रचार के लिए, ज्ञान की तलाश के लिए, प्राकृतिक आपदा होने के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और अवसरों की तलाश के लिए यानी कि रोजगार के लिए। वही है कि प्राचीन दौर में यात्राएं करने की कौन कौन सी समस्याएं थी। तो पहला था कि बहुत लंबा समय लगता था और सुविधाओं का अभाव था, यानी कि सड़क वगैरह नहीं थे। समुद्री लुटेरों का भय होता था, समुद्र से आते थे तो समुद्री लुटेरों का भय होता था। वहीं प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी, भूकंप वगैरह, उसके अलावा बीमारियां, बीच रास्ते में बीमार भी पड़ सकते थे, और रास्ता भटकने का भय होता था क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट नहीं पता होता था कि किधर जाना है, इसलिए रास्ता भटकने का भय भी जो है सताता रहता था। समुद्र में ये ज़्यादातर होता था, रास्ता भटकने का भय। तो इस अध्याय में हम जो 5वां चैप्टर है इसमें भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्रियों के बारे में जानेंगे। वैसे तो अनेकों यात्रियों ने भारत की यात्रा की, जैसे वेनसांग जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, फाहियान जो कि चीन के यात्री था, परंतु उनमें से कुछ मुख्य यात्रियों उनके द्वारा दिए गए यात्रा वृत्तांत के बारे में हम जानेंगे। तो मुख्य यात्री जो है अल-बिरूनी है, इब्न बतूता है और फ्रांसवा बर्नियर है। तो हमें इस पार्ट में अल-बिरूनी के बारे में जानना है। देखते हैं कि अल-बिरूनी कौन था। तो अल-बिरूनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के क्षेत्र ख्वारिज़्म खीवा में कब हुआ। तो 973 ईस्वी में जो उज्बेकिस्तान है उसका एक क्षेत्र ख्वारिज़्म खीवा में हुआ था। इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद था। उस समय ख्वारिज़्म में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अल-बिरूनी ने उस समय की सबसे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त की। अल-बिरूनी अनेकों भाषाओं का ज्ञाता था। उसे मुख्य रूप से अरबी, फारसी, सीरियाई, संस्कृत और हिब्रू भाषा का ज्ञान था। आगे अल-बिरूनी का भारत आगमन। तो अल-बिरूनी भारत कब आया। तो 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने, जो कि उस समय का भारत का एक प्रमुख बादशाह था, महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर हमला किया, और उस हमले के बाद महमूद गजनवी ख्वारिज़्म से कई कवियों एवं विद्वानों को अपने साथ बंधक बनाकर भारत ले आया। अल-बिरूनी भी उन्हीं बंधकों में से एक था। अल-बिरूनी भारत बंधक के रूप में आए, परंतु धीरे धीरे उन्हें यह प्रदेश यानी कि भारत पसंद आने लगा, और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 75 साल तक ही यहीं बिताए। कहाँ बिताए। तो भारत में बिताए। अपने जीवन काल में ही अल-बिरूनी ने उस समय भारत में प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन किया, यानी जिस प्रकार की जो प्रचलित व्यवस्थाएं थी भारत में उसका अध्ययन किया, और अपने सभी अनुभवों को, यानी जितना भी उन्होंने देखा सभी अनुभव को अपनी मुख्य किताब किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में लिखा। तो यहाँ तक का जो वर्णन किया गया यह जो था यह अल-बिरूनी का जीवनी था। अब हम देखते हैं कि इसकी जो कृति थी, यानी कि इन्होंने जिस पुस्तक की रचना की थी किताबुल हिंद की, उसमें क्या क्या बातें उल्लेख की गई हैं। तो किताबुल हिंद जो है उसके लेखक कौन है। अल-बिरूनी है। वही यह जो है सरल अरबी भाषा में लिखा गया है। इसकी लेखन शैली क्या थी। तो किताबुल हिंद में 80 अध्याय हैं।
सभी अध्यायों को सरल एवं स्पष्ट तरीके में लिखा गया है। प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न के साथ होती है। प्रश्न के बाद भारतीय व्यवस्था के आधार पर उसका उत्तर दिया जाता है और अंत में अन्य संस्कृतियों से तुलना की जाती है। यानी कि प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से होती है और उस प्रश्न के बाद उसके भारतीय व्यवस्था के आधार पर क्या दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है और फिर भारत की व्यवस्था को अन्य देशों की व्यवस्था यानी कि संस्कृतियों से तुलना की जाती है। आगे विषय सामग्री। इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति, भाषा, कला, प्रथा यानी कि दहेज प्रथा, मूर्ति कला, त्योहारों आदि का वर्णन है। दहेज प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति कला, त्योहारों आदि का वर्णन है। किसमें? तो इस पुस्तक में। इसी के साथ साथ इस पुस्तक में धर्म, दर्शन, दंत कथाएं एवं चिकित्सक संबंधी जानकारियाँ भी हैं। तो किताबुल हिंद में वर्णित कुछ मुख्य बातें, तो इनके बारे में जानते हैं कि किताबुल हिंद में कौन कौन सी जो बातें हैं वो वर्णन किया गया है। तो पहला है जाति व्यवस्था। अल-बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना जो है फारस की जाति व्यवस्था से की। तो इस पुस्तक को जब अध्याय की शुरुआत होती थी तो पहले एक प्रश्न लिखा जाता था कि भारत की जाति व्यवस्था किस प्रकार है, फिर उसका वर्णन किया जाता था और फिर उसकी तुलना अन्य संस्कृतियों से की जाती थी। तो अल-बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना किससे की? फारस की जाति व्यवस्था से की। तो पहले भारतीय जाति व्यवस्था का वर्णन देख लेते हैं। तो भारतीय जाति व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी। यह हम पिछले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 मुख्य वर्ण हुआ करते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर किया जाता था। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण में परिवार में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही बनेगा एवं शूद्र परिवार में पैदा होने वाले व्यक्ति पूरे जीवन काल में शूद्र ही माना जाएगा। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मणों के बाद क्षत्रिय, वैश्य और लास्ट में शूद्र हुआ करते थे। यह व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। अब फारस की जाति व्यवस्था से अल-बिरूनी ने इसकी तुलना की कि फारस की जाति व्यवस्था में भी मुख्य रूप से 4 वर्ण हुआ करते थे। पहला घुड़सवार और शासक वर्ग, दूसरा भिक्षु और पुरोहित, तीसरा चिकित्सक और वैज्ञानिक और चौथा कृषक और शिल्पकार। इस व्यवस्था में वर्ण का निर्धारण व्यक्ति द्वारा किए जा रहे काम के आधार पर होता था। यानी कि फारस की जो जाति व्यवस्था थी वहाँ कर्म यानी कि योग्यता के आधार पर व्यक्तियों को जो है जाति का निर्धारण किया जाता था, लेकिन भारत में जो जातिगत व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर थी। तो अल-बिरूनी के इसके बारे में क्या विचार थे? तो अल-बिरूनी ने कहा कि जातिगत व्यवस्था तो हर जगह थी, परंतु भारत में स्थित जातिगत व्यवस्था अत्यंत कठोर और भेदभावपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ पर जन्म के आधार पर जातिगत व्यवस्था स्थापित की गई थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मौजूद अस्पृश्यता को अल-बिरूनी ने पूर्ण रूप से गलत बताया। अल-बिरूनी के अनुसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जन्म के आधार पर अपवित्र यानी कि नापाक नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर अपवित्र चीज पवित्र होने का प्रयास करती है। तो उनके कहने का तात्पर्य था कि कोई भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर अपवित्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर अपवित्र चीज पवित्र होने का प्रयास करती है। उसे अवसर देना चाहिए कि वो पवित्र बने। तो यही सारी बातें जो थी अल-बिरूनी के जो कृति थी, किताब थी, पुस्तक थी किताबुल हिंद, उसमें यही सारी बातों को वर्णन किया गया था। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।